बरौली विधानसभा की राजनीति अचानक चुनाव से पहले गर्मा गई है। वहां की जनता में बाहरी प्रत्याशियों को लेकर एक आक्रोश है। लोग कह रहे हैं कि अगर समस्या बरौली की है तो इसे दूर भी बरौली का कोई नेता ही करेगा। ऐसे में राजद में मुस्लिमों के बड़े चहेते और हर पल अपने लोगों के साथ खड़े होने वाले नेता अब्दुल सत्तार की नाम की चर्चा तेज हो गई है। या फिर यूं समझ ले कि अब गोपालगंज में एमवाई समीकरण की नींव है अब्दुल सत्तार। तेजस्वी यादव भी अब इन पर भरोसा करने लगे हैं। आखिर कैसे बन गए अब्दुल सत्तार मुस्लिमों के बड़े चहेते और बरौली के मसीहा, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। गोपालगंज जिले की बरौली विधानसभा सीट, जिसे दशकों से आरजेडी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है, 2020 में पार्टी के हाथ से यह विधानसभा की सीट फिसल गई और वजह थी बाहरी उम्मीदवार को थोपना। 2020 में आरजेडी के रियाजुल हक राजू को टिकट दिया जो बाहरी उम्मीदवार थे और नतीजा वही रहा जिसकी उम्मीद पहले से लोगों की थी। और रियाजुल हक राजू 15,000 वोटों के भारी अंतर से करारी हार का उनको सामना करना पड़ा। और यह उसी सीट पर हुआ जो आरजेडी की पकड़ हमेशा से उस सीट पर रही है। और 2020 में बाहरी उम्मीदवार की वजह से बरौली की जनता का मनोबल टूट गया। बरौली मुस्लिमों का इलाका है जहां लोग पिछले 30 वर्षों से बाहरी उम्मीदवारों को नकारते आए हैं। यहां के लोगों का साफ कहना है कि जो हमारे सुख दुख में साथ न हो वो हमारी नुमाइंदगी कैसे करेगा। इसीलिए इस बार 2025 के चुनाव से पहले ही जनता का जो मूड है वो साफ है। बाहरी उम्मीदवार को वोट नहीं मिलने वाला है। ऐसे में एक नाम इन दिनों चर्चा में है, वो नाम है अब्दुल सत्तार, जिन्हें लोग प्यार से मुन्ना भैया भी कहते हैं। ऐसे समय में आरजेडी के भीतर सबसे मजबूत दावेदार के रूप में उभर कर सामने आए हैं लालू यादव के सबसे करीबी सिपाही अब्दुल सत्तार उर्फ मुन्ना भाई हैं, जो राजद के इस समय प्रदेश महासचिव भी है और साथ ही 2006 से लेकर 2020 तक गोपालगंज जिला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी रहे हैं। मुन्ना भाई का सफर सिर्फ पदों तक सीमित नहीं है, 20 सालों से ज्यादा संगठनात्मक अनुभव है उनके पास। उन्होंने घर घर जाकर पार्टी की पकड़ को मजबूत किया है और 5 बार लगातार जिला अध्यक्ष रहना और साथ में हजारों कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़े रखना और साथ ही अपनी निजी खर्च पर जनक मार्केट स्थित पार्टी कार्यालय का निर्माण करना, उसको संचालित करना, यह उनकी जमीनी निष्ठा और उनकी पार्टी के प्रति वफादारी को दर्शाता है। लालू यादव के दमदार और करीबी सिपाही कहे जाते हैं। बरौली की गलियों में चाय की दुकानों से लेकर पंचायत चौपालों तक मुन्ना भाई का नाम लोग सहजता से लेते हैं। मुन्ना भाई जमीनी नेता है, जमीनी पकड़ इनकी बहुत ज्यादा अच्छी है। 2025 सदस्यता अभियान में इन्होंने 6,000 से अधिक कार्यकर्ताओं को जोड़ा। माई बहन योजना के तहत 50,000 कैलेंडर घर घर बांटे। 2 मार्च 2024 की जन निवास रैली में 150 गाड़ियों के काफिलों के साथ अपनी दमदार मौजूदगी भी दर्ज कराई। इसके साथ ही यह जमीनी सक्रियता सिर्फ चुनावी मौसम में नहीं दिखाते हैं बल्कि सालों से जारी है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि यही कारण है कि बरौली की जनता उन्हें अपना आदमी मानती है। 2025 में समीकरण साफ है, स्थानीय बनाम शहरी का। बरौली के लोग जानते हैं कि विधानसभा में उनकी आवाज तभी गूंजेगी जब उनका कोई प्रतिनिधि यहीं का हो, यहीं के हालात को समझता हो और जरूरत के वक्त उनके साथ मौजूद रहे। इसके साथ ही आपको बता दें कि 2020 विधानसभा चुनाव में आरजेडी की हार की वजह भी बनी यही बाहरी उम्मीदवारी का चयन। हालांकि 2020 के चुनाव हारने के बाद कुछ नेताओं ने मुन्ना भाई पर आरोप लगाया कि उन्होंने बाहरी उम्मीदवार का साथ नहीं दिया, लेकिन पार्टी की आंतरिक जांच में बात सब कुछ क्लियर हो गया।
उनके निजी बूथ पर पार्टी को पहले से ज्यादा वोट मिले और साथ ही जो लोग पार्टी में विरोध कर रहे थे कि भाई मुन्ना भाई इस बार जो बाहरी उम्मीदवार थे उनको सपोर्ट नहीं किए हैं, तो उनके लिए दुखी दास्तान ये थी कि जिस बूथ को वो संभाल रहे थे उस बूथ पे जो वोटों की संख्या थी वो पहले से कई गुना ज्यादा मिली। आपको बता दें कि जांच में आरोप झूठे साबित हुए और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने निलंबन वापस लेते हुए उन्हें ससम्मान पार्टी में बहाल किया, बल्कि उनके साथ उनके योगदान और निष्ठा को देखते हुए प्रदेश महासचिव का पद देकर उनका कद और बढ़ा दिया। पिछली हार से सबक लेते हुए अगर आरजेडी इस बार बाहरी उम्मीदवार पर दांव लगाएगी तो नुकसान तय है, क्योंकि अगर अब्दुल सत्तार जैसे स्थानीय अनुभवी और जनप्रिय नेता को मौका मिला तो सीट पर जीत लगभग पक्की मानी जा रही है। पार्टी के लिए भी अब फायदेमंद दांव मुन्ना भाई होंगे। मुन्ना भाई न सिर्फ वोट ला सकते हैं बल्कि कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा भी बढ़ सकते हैं। उनका लंबे समय से पार्टी के लिए निस्वार्थ योगदान और लालू यादव के प्रति उनकी निष्ठा उन्हें संगठन का सबसे भरोसेमंद सिपाही बनाती है। बरौली के लोगों के बीच एक ही संदेश गूंज रहा है कि इस बार बाहरी नहीं अपना चाहिए, और अपना है मुन्ना भाई। 2025 का विधानसभा चुनाव करीब है और बरौली का माहौल गर्म है। आरजेडी के लिए यह सीट सिर्फ जीत हार का सवाल नहीं है बल्कि यह उनकी खोई हुई साख वापस पाने का मौका भी है। पिछली गलती दोहराना राजनीति का आत्मघात साबित हो सकता है। ऐसे में अगर पार्टी इस बार जनता की नब्ज पहचानती है और अब्दुल सत्तार को टिकट देती है तो बरौली में लालटेन फिर से पूरी रोशन के साथ जल सकती है, क्योंकि इस बार बरौली की जनता का मूड बिल्कुल क्लियर है कि भाई साहब हमें अपना नेता चाहिए, घर का चाहिए, जो हमारे सुख दुख में खड़ा हो। और इस समय बरौली में अगर सबसे ज्यादा किसी की नाम की चर्चा है तो है अब्दुल सत्तार उर्फ मुन्ना भाई का, क्योंकि मुन्ना भाई की पकड़ वहां पर जमीनी स्तर पर बहुत मजबूत है और यही उनकी जमीनी पकड़ उन्हें लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता बनाती है। बाकी इसके साथ ही लोगों की मांग भी है कि भाई साहब अब्दुल सत्तार को यहां से टिकट दिया जाए, और अगर अब्दुल सत्तार को बरौली विधानसभा से टिकट दिया जाता है तो उनकी जीत पक्की मानी जा रही है। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।